खबर अब आपको बता देते हैं अहमदाबाद से, जहां पर पुलिस ने कत्ल की ऐसी सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है जिसने भी सुना देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि लाश ऐसी जगह से बरामद हुई है जिसका अंदाजा खुद पुलिस को लगाना भी बेहद मुश्किल और नामुमकिन सा हो गया था। क्योंकि पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों की मदद से पहले पति समीर की धारदार हथियार से हत्या की और फिर लाश को उसी के रसोई खाने में दफना दिया जहां वो रोज खाना बनाती थी। इसके बाद ऊपर से सीमेंट और टाइल्स बिछा दी गई ताकि किसी को शक न हो। क्राइम ब्रांच ने समीर अंसारी की तलाश शुरू कर दी तो पता चला कि पिछले 14 महीनों से समीर का मोबाइल फोन बंद है। बाद में पुलिस को समीर की हड्डी के टुकड़े उसी के किचन से मिले, जिसकी डीएनए जांच के बाद पुष्टि हो गई। रूबी और समीर की शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते। इस बीच उसका पूर्व प्रेमी उसी कॉलोनी में आकर रहने लगा जहां समीर अपनी पत्नी रूबी के साथ रहता था। इसके बाद दोनों में अवैध संबंध बन गए और उसी के दौरान दोनों ने समीर की हत्या की साजिश रच डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इमरान को तो गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रक अचानक से अनियंत्रित हो गया और बीच सड़क पर ही पलट गया। इस हादसे में ट्रक की चपेट में एक ऑटो भी आ गया। तेज रफ्तार ट्रक हॉर्न बजाता आया और सीधे पलट गया। पलटा भी वहां जहां ऑटो खड़ा है। सामान से भरे भारी भरकम ट्रक के गिरने से ऑटो के परखच्चे उड़ गए। राहत की बात यह रही कि ऑटो में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो अंदर बैठे लोगों का क्या हाल होता समझना मुश्किल नहीं है। आरोपी की ट्रक चालक शराब के नशे में था और उसके ट्रक की रफ्तार भी काफी तेज थी। और वहीं देखिए, राजस्थान के किशनगढ़ के एक टोल बूथ पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक ट्रक ने टोल बूथ में टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 टोल कर्मियों को चोट लगी है। ट्रक आया और सीधे टोल बूथ पे टक्कर मारा। टक्कर ऐसी जिसने टोल बूथ को ही उखाड़ दिया। सीसीटीवी में दिखा कि टोल बूथ पर सब कुछ सामान्य था, टोल कर्मी मोबाइल पर बिजी था। ट्रक आगे बढ़ा और उसके पीछे का हिस्सा सीधे टोल के केबिन से जा टकराया। टोल के अंदर बैठा युवक जान बचाकर भागा। इस दौरान ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया, सब कुछ टूट फूट कर बिखर गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोड था और ऊपर से ड्राइवर पर शराब के नशे में ट्रक चलाने का भी आरोप है। नहीं, आपको शोभा देता है, आप एजेंट हो और पी करके गाड़ी चला रहे हो, शोभा देता है आपको। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने दिया एक बड़ा बयान। हिंदू बहनें काली और कल्याणी बने। साध्वी प्राची ने कहा, बहनें बुर्के वाली कभी ना बने वरना 36 टुकड़ों में मिलेंगी, बोरे में पैक होंगी। साध्वी प्राची ने यह बड़ा बयान दिया है, कहा है कि बहनें बुर्के वाली कभी ना बने, नहीं तो 36 टुकड़ों में मिलेंगी और बोरे में पैक होंगी। तुम काली बनो कल्याणी बनो, लेकिन बुर्के वाली कभी मत बनो, नहीं तो 36 टुकड़े और बोरे में पैक मिलोगी। देखिए, समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां मिली थी जिस पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहा है। हमले की शुरुआत राहुल गांधी ने पूर्णिया में हुई जनसभा से की। मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे। इधर अखिलेश ने इसे तेजस्वी के खिलाफ साजिश बताया। बिहार में किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा कि बीजेपी के सहारे पर चुनाव आयोग काम न करे। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर ये नकली आधार बना लेते हैं। आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने तो चुनाव आयोग पर कई सवाल दाग दिए। ये सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये सीसीटीवी। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है। आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो आखिर सस्पेंड किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है, तो मतलब किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष? इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। फिलहाल वीवीपैट मुद्दे पर सियासत हावी है, वहीं बीजेपी आरोपों को नकार रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।